10 और 20 साल के अरसे में इन्फ्लेशन को बीट किया है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट होती क्या है ना? स्टॉक मार्केट एक एक्सचेंज होती है जहां पर कंपनीज जाकर कैपिटल रेज करने के एक्सचेंज में अपने शेयर्स पब्लिक को देते हैं। अब प्राइवेट कंपनीज के केस में आपने रिसेंटली शार्क टैंक पर देखा होगा, वेयर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी वन ऑफ द जजेस, कि प्राइवेट कंपनीज आती हैं, अपनी कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन बताती हैं, उसकी एक ओवरऑल वैल्यू को प्रपोज करती हैं, एंड देन इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन इक्विटी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको देती हैं। नाउ इमेजिन दिस हैपनिंग ऑन अ मैसिव स्केल, एक सर्टेन बड़े साइज स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनीज जब इस तरह कैपिटल रेज करती हैं तो वो कहां जाएं? तो वो जाती हैं स्टॉक मार्केट में, और वहां पर वो अपने शेयर्स की पब्लिक ऑफर करती हैं, जिसका नाम होता है इस प्रोसेस का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मिसाल के तौर पे इंटरलूप पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स है। 2019 में इन्होंने 5 बिलियन रेज किए, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी कंपनी का 12.5% इन्वेस्टर्स को दिया। उस वक्त उनकी 5 होजरी की प्रोडक्शन लाइंस थी, एंड जब एक्सपेंशन की तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इस पैसे से बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। या सिमिलरली 2021 में पैंथर टायर ने 2.6 बिलियन रुपए रेज किए मार्केट से इन एक्सचेंज फॉर 28.5% ऑफ देयर कंपनीज इक्विटी। सो आईपीओ के जरिए कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं, एंड देन यू कैन बाय एंड सेल देम। इन टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 524 कंपनीज लिस्टेड हैं, इसमें पेस्टर सेक्टर्स के शेयर्स हैं जिनको आप आसानी बाय एंड सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तकरीबन सारे बैंक्स लिस्टेड हैं, बैंक्स में नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, यूबीएल, इन सब के शेयर्स आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हाउस होल्ड आइटम्स में देखें, चाहे वो नेस्ले है या गनी ग्लास है या नेशनल फूड्स है, या कंस्ट्रक्शन में लकी सीमेंट, पाकिस्तान केबल्स, या ऑटो सेक्टर में टोयोटा, होंडा एटलस, you get the drill. Essentially the stock market is not some alien concept. Stock market में जो कंपनीज लिस्टेड हैं they are all around you, and if you pay attention आप इन कंपनीज और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल भराने जाते हैं शेल से, तो फॉर एवरी लीटर दैट यू बाय फ्रॉम शेल द कंपनी मेक्स ₹7.87 ऑफ रेवेन्यू ऑन पर लीटर बेसिस। या अगर आप यूबीएल की तरफ देखें तो अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन यूबीएल से लिया है तो पिछले साल उस पर 6.3% यूबीएल ने मार्जिन बनाया, यानी कि 63,500 रुपीज़। या अगर आप लकी सीमेंट का एक बैग लेते हैं सीमेंट का, तो उस पर कंपनी को 244 रुपए का प्रॉफिट होता है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जब आप कंपनी का कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में मालिक बन जाते हैं, उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उस कंपनी के हिस्सादार बन जाते हैं। और चाहे आपके पास 1 शेयर हो या 1 करोड़ शेयर हो, इन अ लॉट ऑफ वेज आपकी जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑन अ पर शेयर बेसिस सेम होते हैं। ऑफकोर्स जिनके ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स होते हैं 10, 20, 50, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास फिर कुछ थ्रू देयर बोर्ड पोजीशंस डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। बट मिसाल के तौर पे हबीब बैंक लिमिटेड या एचबीएल बैंक के 1.4 बिलियन शेयर्स हैं, एंड 56% ऑफ दीज शेयर्स आर ओन्ड बाय आगा खान फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उनके एक प्रिंसिपल शेयर होल्डर। लेकिन लेट्स से अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, पिछले फिस्कल ईयर में एचबीएल ने 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, तो आपको 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए, 1200 रुपए का डिविडेंड मिला। तो एगफेड के पास 830 मिलियन शेयर्स हैं, तो उनको जो डिविडेंड मिला वो भी 830 टाइम्स 12 रफली 10 बिलियन रुपए का मिला। सो ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी कंपनी जो आपको समझ आ रही है आपके अराउंड है, आप उसके मालिक बन सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। नाउ स्टॉक मार्केट 5 डेज अ वीक खुली होती है, रोज लोग इसमें शेयर्स खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। आप पीएसएक्स की वेबसाइट पर जाकर काफी मालूमात हासिल कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। तो अगर आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं और खुद शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, जिनमें एकेडी, जेएस, आरिफ हबीब, बीएमए वगैरह शामिल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपके पैसे आपके बिहाफ पर मैनेज करे और आपके रिस्क प्रोफाइल या आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से किसी स्टॉक फंड में या इक्विटीज फंड जिसे कहते हैं उसमें आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप एक फंड मैनेजर सेलेक्ट करें। पाकिस्तान में काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती हैं। एमसीबी फंड्स इज वन ऑफ द टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। इनके 30 के करीब फंड्स हैं, जिसमें से 3 तो पर्टिकुलरली स्टॉक्स के रिलेटेड फंड्स हैं। उनकी जो आई सेव बाय एमसीबी फंड्स ऐप है, इट इज अमेजिंग। अपना पूरा जो इन्वेस्टिंग जर्नी है ऑन एंड टू एंड बेसिस उसको बिल्कुल डिजिटली कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू एमसीबी फंड्स फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के एसेंशियली 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने किसी शेयर को खरीदा, उसकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्राइस ऊपर चली गई, तो वो जो बाइंग और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन बन गया। मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 दिसंबर 2023 को लकी सीमेंट का शेयर खरीदा तो वो 787 रुपए का था, और 4 फरवरी 2025 को बेचा तो वो 1196 रुपए का था, तो आपने 409 रुपए का प्रॉफिट बनाया, विच इज 52%। द अदर वे इज कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी को होल्ड करते हैं ओवर टाइम तो काफी सारी कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड्स पे करती हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लकी सीमेंट के 1000 शेयर्स थे इसी पीरियड में, तो इस पीरियड में लकी सीमेंट ने 15 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आपको 15,000 रुपए का डिविडेंड मिल गया। नाउ ऑफ कोर्स अगर आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक शेयर को होल्ड करते हैं तो यू अर्न द डिविडेंड एंड देन यू सेल इट, सो यू ओन द कैपिटल गेन। सो यू कैन आल्सो हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नाउ स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है या उसकी पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है तो वो एक पब्लिक कंपनी हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि बिकॉज इट्स अ पब्लिक कंपनी, उस कंपनी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली प्रोवाइड करना होता है। हैंस उसके जो अकाउंट्स हैं, हर क्वार्टरली उसकी जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है और बाकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो उनको पब्लिक बनानी होती है। सो फॉर मोस्ट कंपनीज आप जाकर उनकी वेबसाइट पर उनके क्वार्टरली या एनुअल अकाउंट्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सर्विस ग्लोबल फुटवेयर जो है उसकी 23 के फिस्कल ईयर में 15 बिलियन का रेवेन्यू था एंड 1.2 बिलियन का प्रॉफिट था, ये उनकी एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और अगर आप देखें फर्दर डिटेल में तो उनकी जो सेल्स का कंपोनेंट था तकरीबन 78% ऑफ देयर सेल्स वाज टू यूरोप। या फिस्कल ईयर 23 में आप लकी सीमेंट के अकाउंट्स देखते हैं तो उन्होंने फिस्कल ईयर 23 में 7 मिलियन टन्स की सेल्स की थी और फिस्कल ईयर 24 में 7.4 मिलियन टन्स की सेल की थी, विच वाज अ 6% इंक्रीज। या यूबीएल को अगर आप जाकर बैंक की उनकी वेबसाइट देखते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि उनके डिपॉजिट्स कितने हैं, उन्होंने एडवांसेस कितने दिए हुए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पुअर परफॉर्मिंग लोन्स कितने एंड सो ऑन सो फोर्थ।
एसेंशियली आप तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एंग्रो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी लीडरशिप में कौन है, उनके क्या प्रोफाइल्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बोर्ड मेंबर्स कौन हैं, यहाँ तक कि किस बोर्ड मेंबर ने कितनी बोर्ड मीटिंग साल की अटेंड की और नहीं की, यहाँ तक कि तमाम बैलेंस शीट्स वगैरह में ये तक लिखा होता है कि उस कंपनी के सीईओ की और डायरेक्टर्स की क्या सैलरी है। सो मिसाल के तौर पे नेशनल फूड्स को अगर आप जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि उनकी 54 बिलियन की जो सेल थी उसमें से कॉन्डिमेंट्स 46% थे एंड 54% जो थे वो ये मसाले वगैरह थे। सो यू गेट द पिक्चर कि स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसके मालिक बन सकते हैं और उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन के राइट्स आपके पास हैं, बिकॉज ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदे जाएं और कब। अब इसमें जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो ये कि आप वो कंपनीज देखें जिनके रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है और जो अपनी वैल्यू के हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना जरूरी है, एक है मार्केट प्राइस और एक है इंट्रिंसिक वैल्यू। और कोशिश हमेशा आप यही होती है कि जो मार्केट प्राइस आप पे करें वो उस स्टॉक की या किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। अब लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल। अब मिसाल के तौर पे 2017 की मेहरान जो है वो 2 मिलियन रुपीस की मिल रही है और 2023 की लैंड क्रूजर 5 करोड़ रुपए की मिल रही है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से सस्ती कौन सी है, तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि ऑफ कोर्स मेहरान जो है वो सस्ती है। लेकिन अगर आप इनकी एक्चुअल वैल्यू को देखें तो अगर हम जाकर पाक व्हील्स पर 2017 की मेहरान की वैल्यू देखते हैं तो वो तो 12 लाख रुपए है। तो एक्चुअली 20 लाख रुपए में अगर मेहरान मिल रही है इट इज सिवियरली ओवर वैल्यूड बाय 66%। लेकिन अगर आप 2023 की लैंड क्रूजर की वैल्यू देखें तो वो 7 करोड़ रुपए की लिस्टेड उसकी प्राइस है, लेकिन अगर वही चीज आपको 5 करोड़ रुपए की मिल रही है, सो ऑन अ वैल्यू पर्सपेक्टिव इट इज अ लॉट चीपर। सो द क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज नॉट कि किस प्राइस पर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, द क्वेश्चन इज क्या उस प्राइस पे ये शेयर महंगा है या ये शेयर सस्ता है। नाउ इसके लिए हाउ डू यू असर्टन के एक शेयर की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू होनी चाहिए। नाउ इस पर बहुत काम ऑलरेडी हुआ है एंड वॉरेन बफेट जो है दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनकी जो एक फिलोसफी है उस पर अपनी एक वीडियो है फ्रॉम न्यू मनी विच ब्रेक्स डाउन हिज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू। ये वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ताकि आप जाकर इसको देख सकें। वी विल ब्रिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टॉक मार्केट इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। और जाते हुए एक सवाल, क्या आपने ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है एंड इफ सो कौन से शेयर्स खरीदे हैं एंड इनमें से which shares have performed the best for you? Don't forget to subscribe to Pakistan and Counting. Investment in mutual funds is subject to market risks. Please read the offering document to understand the investment policies and the risks involved.